अच्छा, क्या ऋषभ पंत ने बिना कैंची लिए ही गोयनका जी का काट दिया? मेरा नाम है रौनक, आप देख रहे हैं रणतंत्र। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल के बाद कल बैटिंग में चमकने की बारी ऋषभ पंत की थी। पंत जो इस टीम के उपकप्तान यानी वाइस कैप्टन भी हैं, उन्होंने भी अपनी प्रमोशन का जश्न एक बेहतरीन सेंचुरी मारकर मनाया और अपनी स्पाइडरमैन वाली सेलिब्रेशन भी दोबारा करी जो आईपीएल में सेंचुरी मारने के बाद की थी। और इसी के साथ ये डिबेट शुरू हो गई है कि जब पंत इतने बढ़िया हैं कि एक महीने के अंदर 2 अलग अलग फॉर्मेट में सेंचुरी मारकर इतना बढ़िया सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो उन्होंने इतना अच्छा गोयनका जी के लिए क्यों नहीं खेला? फिर एक फोटो भी वायरल हो गई जहां पर पंत के सामने राहुल हाथ जोड़कर खड़े हैं। सोशल मीडिया वाले कहने लगे हैं कि राहुल पंत को थैंक यू बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने गोयनका जी के 27 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए। बड़ा हरामी हो बेटा। लेकिन ऐसे लोग शायद फॉर्मेट का डिफरेंस नहीं जानते। पंत टेस्ट क्रिकेट में शानदार जबरदस्त जिंदाबाद हैं, लेकिन T20 में उनके आंकड़े उतने बेहतर नहीं है। ये बात पूरी दुनिया को पता है। इसके बावजूद अगर कोई आईपीएल टीम उनको महंगे में खरीद रही है तो ये उस टीम की प्रॉब्लम है। इससे आप ऋषभ पंत को मत जोड़िए, समझे? अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। और बात सही भी है, ऋषभ पंत कोई जानबूझकर खराब थोड़ी ना खेलेंगे। इसलिए गोयनका जी का काटने वाली बात प्रोपेगेंडा ही लगती है, ताकि किसी तरीके से ऋषभ पंत को लखनऊ वाले रिटेन ना करें। क्या लगता है आपको? कमेंट करके बताना। फिलहाल हम जरा कल का मैच जो हुआ था ना, उसको डिस्कस कर लेते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब करना। आप बताते ऋषभ पंत ने खेला कैसा। तो बात ऐसी कि यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने जब सेंचुरी मारी तो सचिन ने ट्वीट किया कि एक ही मैच में इंग्लैंड में 2 सेंचुरी देखकर उनको राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली की सेंचुरी याद आ गई जो उन्होंने इंग्लैंड में मारी थी और बढ़िया खेल दिखाया था। तीनों ने सेंचुरी लगाई थी और इंडिया ने, यानी सचिन, गांगुली और द्रविड़ ने सेंचुरी लगाई थी इंग्लैंड में और इंडिया ने हेडिंग्ले में यह मैच जीता था। सौरव गांगुली ने भी इस ट्वीट के जवाब में लिखा कि इस बार 3 नहीं बल्कि 4 बल्लेबाज शतक लगाने वाले, क्योंकि दादा के हिसाब से ऋषभ पंत और करुण नायर भी सेंचुरी लगाने वाले थे। ऋषभ पंत ने तो सेंचुरी लगाई, बहुत बढ़िया सेलिब्रेशन भी करी और भारतीय इनिंग की तीसरी सेंचुरी लगा दी। लेकिन क्रिकेट में वापसी कर रहे करुण नायर 0 पर आउट हो गए। इनफैक्ट शुभमन गिल के आउट होने के बाद टीम इंडिया एकदम ऐसे कोलैप्स करी जैसे हम लोग इंडिया नहीं बल्कि पाकिस्तान हो। आखिर के 7 विकेट हमने मात्र 58 पर खो दिए, जिसकी वजह से एक ऐसा टोटल जो कि 500 नहीं बल्कि 600 से भी ज्यादा होता दिख रहा था वो बन नहीं पाया और लंच से पहले ही टीम इंडिया 471 पर ऑल आउट हो गई। लंच के बाद बुमराह भाई ने रेड बॉल क्रिकेट की शुरुआत वहीं से करी जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में छोड़ी थी, यानी आते ही विकेट लिया। इंग्लैंड को पहला झटका तो पहले ही ओवर में 4 रन के स्कोर पर लग गया, लेकिन इसके बाद इंग्लैंड वाले संभल गए। समझ में आ गया उनको कि एक ही गेंदबाज है जिसके सामने औकात में रहना है, तो उन्होंने बुमराह को तो बहुत तमीज में खेला और बाकी गेंदबाजों को देखकर बोले, क्या बोले? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। डकेट और पोप की जोड़ी ने दूसरे सेशन में इंग्लैंड का एक भी विकेट गिरने नहीं दिया। गिल भी बुमराह से कितने ही ओवर करा लेते, उनको वही दिक्कत फेस करनी पड़ी जो ऑस्ट्रेलिया में रोहित शर्मा फेस कर रहे थे, यानी विकेट टेकिंग ऑप्शन की। इसी का नतीजा था कि चाय तक आते आते इंग्लैंड वालों ने ये वाला सेशन भी अपने नाम कर लिया और चाय पर इंग्लैंड का स्कोर था 1 विकेट के नुकसान पर 107 और डकेट ने अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली थी। पोप अपनी हाफ सेंचुरी से मात्र 2 रन पीछे थे। जिस तरह का खेल चल रहा था उस तरह से ये साफ था कि इंडिया का 471 का स्कोर कोई बड़ा स्कोर नहीं था, खासकर तब जब 3 सेंचुरी उसमें आई हो, यानी बाकी किसी ने कुछ बढ़िया कंट्रीब्यूशन किया ही नहीं था। गिल ने सब कुछ ट्राई किया लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाज अपना विकेट देने के मूड में नहीं थे, खासकर पोप जिनको इंडिया में बुमराह ने यॉर्कर मार के आउट किया था और उनका विकेट फिर कोल्ड प्ले वालों ने अपने कॉन्सर्ट में चलाया था। उन्होंने कहा, इस सालों अब की बार नहीं दूंगा विकेट अपना, वरना कल को निरहुआ भी अपने कॉन्सर्ट में मेरी बेइज्जती करेगा। पोप भैया ने इसी वजह से सेंचुरी लगा दी, लेकिन बुमराह ने साबित कर दिया कि बीसीसीआई में बी का मतलब तो बुमराह ही होता है। भाई ने डकेट को निपटाया, रूट को टेस्ट क्रिकेट में 10वीं बार डिसमिस किया और आखिरी ओवर में तो ऐसी जान लगाकर गेंदबाजी करी कि अगर आपने कल का आखिरी ओवर नहीं देखा तो मेरी रिक्वेस्ट पर जाकर एक बार वापस देख लो। कल रात को नींद और ज्यादा सुकून भरी आती अगर बुमराह ने वो नो बॉल न डाली होती जिसमें हैरी ब्रूक आउट हुए थे। कसम से वो आखिरी विकेट मिल जाता ना तो मैं कह देता इस टेस्ट मैच में एडवांटेज इंडिया को है, लेकिन अभी तो मामला बराबरी का है। आपको क्या लगता है बुमराह के अलावा इस गेंदबाजी यूनिट में ऐसा कौन बॉलर है जो विकेट ले पाएगा? इंग्लैंड वाले क्या हमारा स्कोर पार कर पाएंगे या हम उनको लीड देने में कामयाब होंगे? स्पेशल मेंशन उन लोगों को करना चाहूंगा जिन्होंने कल का लास्ट ओवर देखा है। अगर देखा है तो शब्दों में बताओ कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसी फीलिंग आई। बाकी हम चलते हैं, कल मिलते हैं। भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को जरूर लाइक करना। बाकी एक अच्छा पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो क्राइम का
अमेजिंग पॉडकास्ट आपको मिलेगा। हमारा रीसेंट टीआरपी पे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना और उस पॉडकास्ट को जरूर देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।